रहे थे आप लोगों से, मेरा भी एक सवाल है। आप में से किन्हीं का बच्चा ये कहता है मैं मोबाइल नहीं लूंगा? एक गार्जियन बता दीजिए। अब चलिए हम अपने सब बातें चलते हैं। इस विद्यालय में जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का समाज पितृ सत्तात्मक समाज है जिसमें पुरुषों की प्रधानता है। और हमारे विद्यालय की कुछ छात्राएं हैं, मैं उदाहरण में एक बच्ची का नाम लूंगा, शिवानी को, और उसी के दो भाई, और एक और लड़की उसके बगल में है सरिता को। सरिता को और शिवानी को, ये दोनों लड़की है। और बजरंग को और शिवा को, दो लड़का है। उसी परिवार में मौसा या चाचा जैसे भी करते हैं। लड़की दोनों आती है पढ़ने के लिए, दोनों मन लगा के पढ़ती है, और दोनों लड़का है। और दोनों से पूछते क्या हुआ है, उसको कैसे कैसे करके आता है, और मतलब महीना में एक दिन दो दिन स्कूल देखने आता है जो है कि नहीं। ये आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छे समझते होइएगा कि घर में लड़कों के लिए ज्यादा काम होता है कि लड़कियों के लिए ज्यादा काम होता है। फिर मैं कुछ और बच्चों से सर्वे किया, पूछा जो तुम स्कूल में आके क्यों खाता है नमकीन वगैरह डब्बा पैकेट 5-10 रुपया का आता है। तो कुछ बच्ची बोली सर जी जो हम बकरी चला के आए हैं, घर पे खाने में लेट हो रहा था, तो थोड़ा बच्चों का मेरा भी डर रहता है, इसके लिए मैं अपनी गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। कुछ बच्चों का मेरा भी डर रहता है, जाएंगे तो सर जी कहीं गेट पे रोक देंगे। तो मैंने उससे पूछा तो बच्ची बोली सर जी जो हम बकरी चला के आ रहे हैं थे तो लेट हो रहा था, तो हम यही लेकर के स्कूल में आ गए। तो समस्या गरीबी अमीरी का नहीं है, समस्या यह है जो हमारा बच्चा जो उसको कुछ आ नहीं रहा है, न हम सिखाने की इच्छा शक्ति जता पा रहे हैं, और न उसको ये बोलते हैं जाओ विद्यालय जा करके तुम कुछ सीख करके। और दो बच्चों का मैंने उदाहरण दिया, वो दोनों बच्चों को रीडिंग नहीं आता है। जो बच्चे पढ़ने में बढ़िया हैं, जिनको पढ़ने आता है, वो घर में झगड़ा करके भी स्कूल आ जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पढ़ने आता है वो मोबाइल और अलग अलग कहानी बताते हैं। बच्चों को मैंने कहा सर जी हम तो बकरी चराएंगे, हम ये तो कुछ नहीं होगा, तब तो वही करना है। लेकिन क्या हम जन्म बकरी चराने के लिए, जो किस्मत में लिखा हुआ तो होगा ही। हम इंसान हैं तो अपनी इच्छा शक्ति दिखाएंगे, हम अपने जीवन को कैसे बेहतर करें। मैं अपने बच्चों को बार बार कहता हूँ, यहाँ पर इधर मुखिया मैडम है, अनिल सर है, नित्यानंद जी है, मैं हूँ, और मेरे विद्यालय के और भी शिक्षक हैं। मैंने कहा कि जो देखो मेरे बच्चे अगर पढ़ लिख करके आगे निकलेंगे, उनका नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी जो उनको चाहिए। लेकिन तुम जब निकलोगे पढ़ लिख करके, ये कहेंगे टीचर से कमल खिला है। अब कभी भी मैं चाह करके भी अपने बच्चे के जवाब पे तुम्हारा ही उदाहरण दूंगा, ये हमारा बच्चा स्कूल का था और ये पास किया है, इतना बढ़िया जगह पे गया है। उसी में मैंने पीछे रायगढ़ के एक व्यक्ति हैं, इधर दुकान में काम करते हैं, खाद का दुकान में, वहाँ तो काम करते हैं। तो मैं खाद लेने परसों गया, तो उनका बेटा किसी चीज में नौकरी लगाया सरकारी में, मुझे सिपाही में या किसी पोस्ट को नियुक्त हुए कलर का। तो वो जबरदस्ती रो करके सर जी जानते हैं मेरा बेटा जो है बना है, हमको कहा है आप कुछ मत कीजिएगा, हम आते हैं यहाँ पर आते हैं, घर पे जाते हैं। फिर वो आगे बताया जो हमारी पत्नी है सिर्फ बकरी चराती है और कुछ नहीं करती है। जानते हैं सर जब हम जाने लगे हमको भी जाते हैं सर जी ये मेरा बेटा जो 35,000 की गाड़ी खरीद कर दिया है। तो आप सोच के देखिए जब आपका बच्चा अगर सुधर जाएगा, बढ़िया जगह पे जाएगा, आप लोग का भी नाम होगा, हम लोग का भी नाम होगा। अब कोई भी शिक्षक, एक जो कटु सत्य है, कोई भी शिक्षक ऐसे वाले का नाम नहीं लेता, ऐसे वाले का नाम लेता है। देखो मैं पढ़ाया हूँ, इस पद पे बच्चा गया है, इसमें हम लोग शामिल है क्योंकि हम लोग शिक्षक है। तो हम लोग मैं कहूँ ना, मैं तो बहुत ये हूँ, मैं भी ऐसे बच्चे का उंगली नहीं दिखाऊंगा ये मेरा बच्चा है जो कुछ गलत कर रहा है, मैं ऐसे दिखाऊंगा नहीं देखो मेरा बच्चा उस पद पे गया है। तो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं हमारा बच्चा अच्छी जगह पे जाए और अच्छा कर सके। मैंने बच्चों को फिर बोला तुम ये चाहते हो कि ये चाहते हो, भीख लेने वाला चाहते हो कि भीख देने वाला चाहते हो। तो सभी बच्चों ने कहा हम भीख देने वाला बनना चाहते हैं। तो हम तो ऐसे पदार्थ का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पर और बच्चे जो है बहुत आगे बढ़ सके। दूसरा मुद्दा हुआ आप लोग विद्यालय में आते हैं तो देखिए हम लोग अपनी कमी को हम लोग नहीं बताएंगे हम लोग क्या गलती करते हैं।
मैं अपनी भी कमी नहीं बताऊंगा तो मैं गलती क्या करता हूँ। लेकिन आप लोग को बुलाया इसलिए जाता है विद्यालय में, जो आपको अगर कुछ कमी लगता है तो आप सुझाव विद्यालय को दे सकते हैं कि विद्यालय कैसे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। और पीछे की घटना का हुआ तो मैं बताता हूँ कि शुरुआत लगभग 4 महीना पहले से घटना की शुरुआत हुई, और उसी में कोई बच्चा मुझे गाली गलौज मुझे यहाँ से करते हुए पूरा शाम नाम करते हुए घर तक पहुँचा हूँ। और स्थिति यह थी कि उस बच्चे को मैंने इतना मारा जो बच्चा घर तक गया है यहाँ से धूप में, तेज धूप में, और वो बच्चा घर तक स्वस्थ पहुँचा। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ मेरे कान तक आया, बच्चा बेहोश हो गया। उसके बाद मैं देखता हूँ कल तक बच्चा जो है पता नहीं उसको कौन सा जड़ी बूटी खिला दिया गया, कल से बच्चा फिर स्कूल करना शुरू कर दिया। और उस बच्चों को मैं डांटा तो जैसे किसी कोई भी बच्चा मेरे स्कूल में 350 बच्चा के मेरे सारे बराबर है, और मैं ये सोचूं ये 10 बच्चे काम करेंगे, ये बच्चे आकर के चेहरा चमकाएंगे, वैसे तो विद्यालय नहीं चलेगा। तो मैंने उस बच्चे को कहा तो मुझे चमकाते हुए मुझे ही धमकाने लगा, और जब उसको मैं एक थप्पड़ लगाया वो मुझे बच्चा गाली देते हुए यहाँ से घर तक चला गया। उसके बाद उसके गार्जियन जो मुझे सुनाए वो तो अलग ही है। और वो घटना जो एक बार जो शुरू हुई वो घटना अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो घटना ये जो भी उसकी समाप्ति हो गई है, अगर हम सभी जितने भी अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, मुखिया मैडम है, अगर अभी तक हम लोग नहीं चेतेंगे, अभी भी नहीं सोचेंगे कि नहीं हमें कुछ आगे बढ़ने की जरूरत है, गलत को गलत और सही को सही करने की जरूरत है, तो फिर आप मान के रखिए कि इसकी पुनरावृत्ति फिर आगे होगी। इस पुनरावृत्ति को हम लोग रोक नहीं सकते, इसलिए हम लोग को एकदम सख्त से सख्त काम करना पड़ेगा। और आपका बच्चा है तो हम भी वो कुम्हार है जिसको घड़ा बना रहे हैं, नीचे हाथ के ऊपर लकड़ी का हथौड़ा चला रहे हैं जो सही आकार ले सके। कभी वो लोहा का हथौड़ा नहीं चलाएंगे जो घड़ा टूट जाए, वो सही आकार ले ही नहीं सके। अब बात रात कुछ काम आगे करते हैं, और विद्यालय के समय में देखिएगा यहाँ गुटखा का एकदम लंबा सा कतार रहेगा। वो बच्चे जो अभी तक जानते ही नहीं है जो गुटखा किसको कहते हैं, जली किसको कहते हैं, सुपारी किसको कहते हैं, वो आज तक नहीं जानते हैं। उन बच्चों से हम गुटखा चुनवाते हैं। बगल में एक दुकान था, क्योंकि मुखिया मैडम है तो मैं इनका आगे बढ़ के बात करूंगा, क्योंकि मैं किसको मैं क्या करता हूं मैं नहीं जानता, मैं इतना ही जानता हूं मैं जो अच्छा काम करूंगा या गलत काम करूंगा उसी को लोग याद रखेंगे। तो विद्यालय के बगल में ये गुलगुल्ला का जो भी चीज का दुकान है वहां तक तो ठीक, लेकिन अब देखते उस दुकान में गुटखा भी बिक रहा है, और हमारे विद्यालय के बच्चे धड़ल्ले से एकदम खूब खरीद के खा रहे हैं। और विद्यालय के बच्चे धड़ल्ले से खूब खरीद के खा रहे हैं, और जिस बच्चे को एक आध बच्चा को पीछे में पकड़ाता है जो बीड़ी पी करके आ रहा है। अब हम लोग मतलब अगर हम लोग इस पे कुछ नहीं निर्णय लेते हैं तो इसका मतलब है जो हम लोग की अनुमति है जो हमारा बच्चा यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई करे, उसके साथ साथ गुटखा जितना भी गलत चीज है उसका यही भी ट्रेनिंग लेकर के आगे जाएगा। तो मैं मुखिया मैडम यहाँ पे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप क्योंकि पंचायत की मालकिन है, आप ही के निरीक्षण में हम लोग निर्देशन में हम लोग काम करते हैं, तो आप इस पर कुछ सख्त निर्णय लीजिए। अगर सख्त निर्णय ले लीजिएगा इसका मतलब यही हो जाएगा कि हम लोग बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि मैं इस बात से बहुत खीन हूं, मैं जिनका दुकान है मैं उनको संदेश भी भेजवाया जो आप गुलगुल्ला बेचिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुटखा तो मत बेचिए, और वो भी विद्यालय का हाथे विद्यालय की जमीन में आप बेच रहे हैं। ये विद्यालय के साथ हम न्याय नहीं कर रहे। अगर हम ये कहते हैं सही चीज है तो फिर तो हम लोग का मालिक भगवान ही। हम लोग अगर इस पे नहीं कुछ कदम उठाएंगे तो मान के रखिए जो बच्चा एक बच्चा दो बच्चा माहौल खराब करता है उसके जग में सारे बच्चे आए। कोरोना सभी को एक बार नहीं पकड़ा, 2-4 लोगों को पकड़ा, बाहर से लेकर के आए और उसके जग में भारत पूरा विश्व में चला गया। इसलिए आप लोग सोच लीजिए जो हम लोग किस दिशा में जाना चाहते हैं किस दिशा में जा रहे हैं। और आप लोग यहाँ आते हैं तो हम इसलिए नहीं बुलाते जो आप लोग चाय और बिस्कुट खाइएगा हम लोग बैठ करके, इसके लिए तो कभी भी हम लोग आ सकते हैं। आप लोग शिक्षक दिवस में आए थे तो बच्चे लोग आपको बहुत स्वागत किए, तो हम लोग प्रयास करते हैं हम लोग की जितनी शक्ति है उसमें आप लोग का स्वागत किया जाए। लेकिन आप लोग को हम यहाँ बुलाते हैं आपको सलाह और सुझाव दीजिएगा कि विद्यालय कैसे आगे बढ़ेगा। अगर आपका सलाह और सुझाव नहीं है तो फिर हम लोग जो ये मीटिंग करते हैं वो अपना सही से उसका फल नहीं मिल पाता, फलीभूत नहीं हो पाता है। उसका जो परिणाम चाहिए शायद उस परिणाम तक हम सभी नहीं पहुंच पाते। तो मैं मुखिया मैडम है, मैं चाहूंगा कि
कुछ अपना स्टैंड ले, कुछ निर्णय करे कि क्या ये दुकान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर दुकान होना चाहिए तो किन वस्तुओं को बेचने की उसको अनुमति होनी चाहिए और किन वस्तुओं को बेचने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जानते बच्चा को मैं जब पकड़ता हूँ और बच्चा को मैं क्या कहूँ, बच्चा जिस उम्र में है, आप बच्चे का छोड़ दीजिए, आप गार्जियन मैं हूँ, हम लोग को भी गलत चीज जल्दी खींचता है, सही चीज जो है वो नहीं खींचता है। पत्नी को मैं बोलता हूँ, उदाहरण बताऊंगा, मैं पत्नी कहता हूँ चावल खाओ, दाल खाओ, ये करो ये करो, वो कहती नहीं हम तो डोसा खाएंगे सकलदीप के होटल से। आप सोच के देखिए। और अगर हम लोग नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये मान लीजिए हम लोग शायद सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। और आप लोग मुखिया मैडम, हमारे अध्यक्ष जी, एसएमसी के सदस्य, हमारे शिक्षकगण और यहाँ पर जितने भी तमाम हमारे अभिभावक आए हैं, आप सभी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग इस बैठक में आए और इस सभा को, इस बैठक को सफल बनाने का प्रयास किए। आप लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।